41,000 किलिंग हो गई है गाजा में। अच्छा, तो फिर ये किस काम आएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री? कश्मीर के केस में भी काम नहीं आ सकती, गाजा में भी काम नहीं आ सकती, अफगानिस्तान में भी काम नहीं आ सकती, ईरान इराक में भी काम नहीं आ सकती, तो कब काम आएगी? फिर तो यूजलेस हुई ना। हाँ, अलबत्ता नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करने के लिए उसमें काम आ सकती है। आप ये मतलब अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में फिर नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? इंडिया से आप इस्लामिक को भी बुला सकते थे, पॉलिटिशियंस को बुला सकते थे। ठीक है। मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है, आई लव इंडिया अच्छा, एज मच आई लव पाकिस्तान। आपने ये जो बोला आई लव इंडिया, हाँ। मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे तो आपको अदारे बुला लेंगे कि ये आप पाकिस्तान में बैठ के क्या प्रमोट कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, इदारे इस बात पे क्यों बुलाएंगे? आई लव इंडिया। और मैं क्या, तकरीबन 99% पाकिस्तानी करते हैं। हमारी रूट्स हैं, सेम कल्चर है, सब कुछ। अभी शादी से आ रहा हूँ, ये क्या हमारा कल्चर है? अच्छा, ये मेहंदी क्या हमारा कल्चर में है? नहीं। आप कहाँ से लेके आए हैं? इंडिया से लेके आए हैं। इस्लाम में है मेहंदी? जबरदस्त हो गया। नहीं अच्छा, है। अच्छा, ये नाच गाना सब कुछ कहाँ से? आप सारा कुछ तो वहीं कर रहे हो। फिर इस्लामिक रिपब्लिक, और फिर उनसे नफरत भी करनी है। ये मुनाफकाना चीज है ना। मूवी देखनी है उनकी, गाने उन्हीं के सुनने, नफरत भी उन्हीं से करनी है। फेवरेट आपकी भी करीना कपूर होगी, मेरी भी है। मैं अफगानिस्तान से की बात करूंगा। ठीक है, 2 सुपर पावर को फेस किए बैठा है। ठीक है। 80s में रशिया और फिर और रिसेंटली वार अगेंस्ट टेरर में यूएस है। हाँ, उसके बावजूद वो हमसे इस टाइम भी 1 अफगानी रुपीज इक्वल टू 3.9 PKR। ठीक है। उसकी रीजन शायद ये बताई जाती है ना कि यार देखें उधर कौन सा, उधर तो स्मगलिंग होकर डॉलर आता है, तो उसमें कौन सा हम ये तय कर सकते हैं कि उनके डॉलर की कीमत ज्यादा है यहाँ या स्मगलिंग नहीं होती, यहाँ भी होती है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ठीक दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ स्मगलिंग नहीं होती? पाकिस्तान और ईरान की जो म्यूचुअल एक स्टेटमेंट है कश्मीर को लेके, क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, 0%। और इवन अगर आप ईरान की स्टेटमेंट भी देखें तो वो बहुत चाइल्डी स्टेटमेंट थी। क्या उन्होंने आपको ये कहा कि कश्मीर स्टांस में हम आपके साथ खड़े हैं? क्या उन्होंने फिर ऐसा कहा? हरगिज़ नहीं कहा। नहीं। ईरान का सदर अगर गलती से आपके पास चल के आ भी गया, आप इस काबिल नहीं है, तो आपको चाहिए था उस गैस पाइपलाइन, आप उसे पेट्रोल, आप उसे डीजल की बातचीत करते। लेकिन पेट्रोल हम ले नहीं ना सकते। क्यों नहीं ये ले देखे सकते? नहीं, देखे ना मुझे बताइए, वो अमेरिका से जब आई, या तो हम अमेरिका से डॉलर ले लें, यानी IMF से डॉलर ले लें, हेल्प ले लें, या फिर ईरान से ले लें। मुझे एक बात बताएं, आपको डर है सैंक्शंस का? जी बिल्कुल। इंडिया को डर क्यों नहीं होता सैंक्शंस का? क्योंकि इंडिया IMF के पास नहीं जाता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अबूजर भाई, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ भी उठाते रहते हैं। अक्सर इनकी आवाज़ दबाई भी जाती है, लेकिन फिर भी बाहिम्मत हैं और बड़ा मज़ा आएगा देखने वालों को इनकी बात सुन के। बात हम करेंगे, ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान में मौजूद, पाकिस्तान में रह के कश्मीर के हवाले से बात की, जो कि बड़े हैरान करने वाली बात थी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो एक सूबा है KPK, उनके CM ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जल्द हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे अगर हमारी बात ना मानी गई। क्या ये पॉसिबल है? इसके ऊपर ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? अल्लाह का। सबसे पहले टॉपिक की तरफ भी आते हैं, जो हमने टॉपिक बताए हैं देखने वालों को। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान में सच बोलना आसान है, मुश्किल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से? फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। नहीं, सच बोलना तो यहाँ पे आप पोलिंग करा लें। 99% लोगों का ये बिलीव है एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, के सच बोलना यहाँ पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो सच की बहुत सख्त कीमत है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि भाई आप जो मर्जी बोलो, लेकिन कोई काम एंटी जो है ना वो इस तरीके से ना करो, किसी अदारे के अगेंस्ट ना करो। तो मैं ये कहता हूँ, अदारे के अगेंस्ट कभी कोई नहीं हो, ना ही कोई किसी को होना चाहिए। लेकिन अदारे में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे? नहीं यार, ये बड़े अच्छे अदारे से, इसलिए इसके अगेंस्ट भी नहीं बोल। नहीं, अगर कोई ये बात कह रहा है ना, तो उसकी बात में ही दोगलाहट है। आप सच बोले बगैर कैसे आप मतलब कोई स्टांस रख सकते हैं? अगर वो बात किसी इदारे के खिलाफ ही क्यों नहीं है, पर अगर वो सच है, नहीं, तो मैं इस बात से तो आपसे भी डिसएग्री करूंगा कि पाकिस्तान के किसी भी अदारे के किसी अदारे के अगेंस्ट नहीं हम बोल सकते, ना हमें बोलना चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज आप किसी अदारे में आप गलत कर रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट तो मैं बोलूंगा। देखें, जहाँ तक रही बात इदारे की, इदारे इंसानों के बनाए हुए हैं ना, खुदा की तरफ से तो नहीं उतरे हुए। ऐसे ही है, करेक्शन होती है ये चीज। और अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो कौन इसको करेक्ट करेगा? बिल्कुल ऐसे परफेक्ट तो कुछ कोई नहीं है। जबरदस्त। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट्स करने की जरूरत पड़ जाती होती है, क्योंकि आज से 40-50 साल बाद आपको महसूस होता है कि वक्त में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो 40 साल पहले की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में रेलिवेंट थी, आज वो रेलिवेंट नहीं है। आप अमेंडमेंट क्यों करते हैं? तो इदारा कोई मुकद्दस गाय ना बनाए आप उसको। इदारा इदारा है, ठीक है, और वो हम हमारी तरह इंसान ही बैठे हैं। और अगर हम उनको करेक्ट नहीं करेंगे उनकी मिस्टेक्स को, तो वो अपनी मिस्टेक्स पे मजीद पुख्ता हो जाएंगे और मिस्टेक्स शायद बढ़ती जाएंगी। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 दिन का विजिट था और बड़ी उन्होंने जो है बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की, $10 बिलियन की उन्होंने बायलैटरल ट्रेड की बात की, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कश्मीर की बात ईरान ने बहुत टाइम बाद वो भी पाकिस्तान में खड़े हो गए कि नहीं, तो अदरवाइज यही नजर आ रहा था कि इंडिया के साथ काफी बेहतर रिलेशन है उनके, तो कश्मीर के मामले में वो OIC में बोले तो बोले, अदरवाइज वो स्टेटमेंट नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान और ईरान की जो
म्यूचुअल एक स्टेटमेंट है कश्मीर को लेके, क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, 0%। और इवन अगर आप ईरान की स्टेटमेंट भी देखें तो वो बहुत चाइल्डिश स्टेटमेंट थी। क्या उन्होंने आपको ये कहा कि कश्मीर स्टांस में हम आपके साथ खड़े हैं? क्या उन्होंने फिर ऐसा कहा? हरगिज़ नहीं कहा नहीं, कि कश्मीर के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लोगों की ओपिनियन लेनी ये चाहिए। एक होनी चाहिए। उन्होंने एक चाइल्डिश सी ओपिनियन दी है। और अगर कल एक सिचुएशन बन जाती है कि एक तरफ उसको चूज करना पड़े इंडिया और एक तरफ चूज करना पड़े पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्यों चूज करेगा? वो पागल है। उनका ट्रेड पार्टनर इस टाइम कौन है? इंडिया है। ईरान की बात ईरान कर रहे हैं का, ना। ईरान से ऑयल कौन ले रहा है? गैस कौन ले रहा है? हम तो नहीं चाबहार ले रहे। पोर्ट जोन है वो कौन बना रहा है? बिल्कुल। और इंडिया की वहाँ पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी है। हमारा क्या है वहाँ पे? हमारा कुछ भी नहीं है। इवन हमने एक गैस पाइपलाइन भी शुरू की तो उन्होंने अपने एंड से कंप्लीट कर ली, हमारे एंड से आज तक हो रहता है। हमें तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 18 बिलियन का हम फाइन करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में। अभी खबरें वैसे आ रही हैं कि ये गैस नहीं, हाँ। आ रही, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। ये फाइन इंपोज होने का जो टाइम था वो लास्ट ईयर था। ईरान उसको क्लेम करता तो पाकिस्तान देने का पाबंद भी था। नहीं, अब काम शुरू कर दिया मेरे ख्याल से। काम तो कोई नहीं शुरू किया, लॉलीपॉप दे देते होते हैं। लेकिन ये है कि हाथ पांव इन्होंने पढ़ के फिर दोबारा से उसको रुकवाया है कि चलो आप सैंक्शन ना लगाओ हमारे ऊपर, फाइन की देखते हैं। पाकिस्तान क्योंकि ईरान के ऊपर खुद बहुत ज्यादा सैंक्शन हैं तो वो कहते हैं चलो हमसाया मुल्क है, खैर है। लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ईरान पाकिस्तान के साथ स्टैंड करेगा अगेंस्ट कश्मीर ना, नेवर। अच्छा, अबूजर भाई से इंटरनेशनल टॉपिक्स पे खास तौर पे बात करके बड़ा मजा आता है और आप लोगों ने इनकी बात सुननी है और ये भी बताना है कि जो इनका नॉलेज है खास तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके वो आपको कैसा लगा। अबूजर भाई ये बताइएगा, हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि भाई इस्लामिक उम्मा OIC मतलब जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सब मिल के जो उनसा वो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपस में भी ईरान पाकिस्तान का भी रिसेंटली कन्फ्लिक्ट रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ईरान और सऊदीया का, तुर्की और आगे फिर सऊदीया, और मतलब हम आपस में भी लड़ते नजर आते हैं। और ये मिल के लेट्स सपोज कश्मीर का सब कहते हैं कि भाई ये इशू हल क्यों नहीं कर लेते, ये फलस्तीन का इशू क्यों नहीं हल कर लेते? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्री है ना, उसके अंदर उसके वही प्रॉब्लम है जो हमारे मुल्क के नाम में प्रॉब्लम है। हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जबकि हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। हकीकत मेरे नजदीक तो यही है और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं ऐसे ही है। मतलब 1% भी हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। हम बेसिकली हैं क्या, ये इनको भी नहीं पता। ना हम सेकुलर हैं ना हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज पे। अब उसके अंदर अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में टॉप रोल मॉडल किन को गिना जाता है? गल्फ कंट्रीज को गिना जाता है ना। लोग परसीव कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया एम्बेसडर है इनका, दुबई एम्बेसडर है। तो जबकि ये जो कंट्रीज है इनका रुझान किसकी तरफ है? दुबई तो इसराइल के साथ है, सऊदीया है वो इसराइल के साथ बैठना चाहता है। अगर ये पैलेस्टाइन वॉर रिसेंटली ना होती तो अब तक तो वो डील कर चुके होते। तो उनका भी वही हाल है जो हमारा हाल है। नाम के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, अदरवाइज ये उल्टा मजीद नुकसानदेह इदारा है। लेकिन अब आप भी कह रहे हैं कि ये आप देखें, ये बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं, फिर आप पे मुश्किलात भी इसी वजह से शायद आती हैं। आप कह रहे हैं OIC एक बड़ा मतलब खतरनाक इदारा है। ये एक खतरनाक इदारा है। देखें, इसी तरह यूनाइटेड नेशन भी खतरनाक इदारा है। मैं आपको बताता हूँ इदारे के जो एक फर्ज है ना कि उसने ये काम करना है, अगर वो ये काम नहीं करता, अब जैसे गाजा की वार हो रही है, हर बंदा कहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज स्टैंड क्यों नहीं ले रही? बिल्कुल, ये सवाल भी बनता है ना। क्या पता ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कंट्री ही वो हो जो कि वेस्ट के इशारे पे चल रही हैं और उनकी कॉलोनीज हो। ठीक है, अब आप लोगों के आगे ये जवाब भी खो देंगे कि तो आपकी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही काम नहीं कर रही, जबकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। अच्छा, OIC जो है वो मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अगर हमारी होती तो अब तक इतने 41,000 किलिंग हो गई है गाजा में। अच्छा, तो फिर ये किस काम आएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री? कश्मीर के केस में भी काम नहीं आ सकती, गाजा में भी काम नहीं आ सकती, अफगानिस्तान में भी काम नहीं आ सकती, ईरान इराक में भी काम नहीं आ सकती, तो कब काम आएगी? फिर तो यूजलेस हुई ना। हाँ, अलबत्ता नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करने के लिए उसमें काम आ सकती है। आप ये मतलब अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में फिर नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? इंडिया से आप इस्लामिक को भी बुला सकते थे, पॉलिटिशियंस को बुला सकते थे। मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं, आई लव इंडिया एज मच आई लव पाकिस्तान, बराबर ही मैं करता हूं। हाँ, आई डू। नहीं, इसके ऊपर भी आपके ऊपर एलिगेशन वैसे लग सकता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के इनके अच्छा, जो लोग इन्हें नहीं जानते मैं बताता चलूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और ओवरऑल भी पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे बलोचिस्तान को लेके या ओवरऑल, मैं तो उस तरीके से नाम लेते हुए आज जिस तरीके से ये काम करते हैं, बात करते हैं, बहुत मुश्किलात भी फेस की। लेकिन आपने ये जो बोला आई लव इंडिया, मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे तो आपको अदारे बुला लेंगे कि ये आप पाकिस्तान में बैठ के क्या प्रमोट कर रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह, इदारे इस बात पे क्यों बुलाएंगे? आई लव इंडिया। और मैं क्या, तकरीबन 99% पाकिस्तानी करते हैं।
एक ये अच्छा तो मैसेज जिनका है। बिजनेस चल रहा है, जिनकी दुकानें चल रही हैं, उन्होंने ये सारी नफरतें पैदा करके रखी हुई है ना। अवाम तो नफरत नहीं करती। तो अबूजर भाई आपने बोला 90% या 99% अवाम मोहब्बत करती है, बिल्कुल इस करती चीज से है। मैं भी एग्री करता हूँ। 90% ना सही 80% 70 मतलब 50 मोस्टली, कर दें, हाँ mostly। 50 से प्लस ही। अगर अभी यहाँ पे एक इंडियन मिल जाए, ठीक है। आपका उसके साथ क्या रवैया होगा? मैं तो रिस्पेक्ट दूंगा, आप उसे definitely। होस्ट करोगे, ऐसे चाय ही है, पिलाओगे, ऐसे ही है। सेम आप उनको मिल जाएं, वो भी ऐसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉमन मिसाल क्या है? दुबई। दुबई में हम इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे बैठे मेरा होते भी हैं। दुबई का विजिट रहा, देखने वाले जानते हैं। यकीन माने अबूजर भाई, जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी है, और हाँ। वहाँ पे सब लोग मिल के रह रहे हैं, वहाँ पे ऐसे ही है। मिल के इकट्ठे बैठ के एक ही प्लेट में खाना ऐसे ही है। खा रहे हैं। यहाँ पे हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम और बहुत सी चीजें और हमारी- मैं क्यों ना कहूँ कि आई लव इंडिया, आई डेफिनेटली लव इंडिया। मेरी रूट्स हैं वहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया ये एक ही चीज था ना। ऐसे ही है। तो रूट्स तो वहाँ कौन से हैं। इलाके से, मतलब सॉरी, मैं इलाका नहीं, क्या मैं समझे नहीं। मतलब कौन से एरिया से आपके रूट्स हैं, हिंदुस्तान के या इंडिया के? ओवरऑल मैं ये नहीं कि मतलब मैं हम हैं तो अबाव अजदाद यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये एज अ कंट्री तो एक ही था पहले ना। एक ही था। एक ही था, तो हमारी रूट्स हैं, सेम कल्चर है, सब कुछ। अभी शादी से आ रहा हूँ, ये क्या हमारा कल्चर है? अच्छा, ये मेहंदी क्या हमारा कल्चर में है? नहीं। आप कहाँ से लेके आए हैं? इंडिया से लेके आए हैं। इस्लाम में है मेहंदी? जबरदस्त हो गया। नहीं अच्छा, है। अच्छा, ये नाच गाना सब कुछ कहाँ से? आप सारा कुछ तो वहीं कर रहे हो। फिर इस्लामिक रिपब्लिक, और फिर उनसे नफरत भी करनी है। ये मुनाफकाना चीज है ना। मूवी देखनी है उनकी, गाने उन्हीं के सुनने हैं, नफरत भी उन्हीं से करनी है। ठीक फेवरेट हो। आपकी भी करीना कपूर होगी, मेरी भी है। अच्छा, अबूजर भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जो केपी के सीएम हैं, उन्होंने गंडापुर साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया रिसेंटली, आपको सुनाई भी, कि उन्होंने बोला है कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर देंगे अगर हमारी बात ना मानी गई तो। फिर बड़ी प्यारी बात है। देखिए, आपका मेरा कोई मामला हुआ है मिसाल के तौर पे, पहले तो इसको ये चाहिए कि हम दोनों को इसे बातचीत से हल कर लेना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। अब जब बातचीत से हल नहीं होगा तो इवेंचुअली क्या होगा? एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, ठीक हो वो गया। बैठ के हमें हल कराएगा। ऐसे ही है। थर्ड पर्सन भी हल नहीं करा सकता तो फिर जिसमें जितनी पावर होगी वो रजिस्ट करके अपना हक ले लेगा। लेकिन अबूजर भाई, इससे तो हाँ। नुकसान किसको होगा? नहीं, 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 पाकिस्तान को होगा। नहीं, देखिए, पाकिस्तान को ये बात तो नुकसान नहीं, ये तो आप वो जा रहे हैं फिर मतलब इंतहा पसंदी वाली बात हुई नहीं, ना। नहीं, आप मेरा कंसेप्ट ही नहीं समझ सके। अच्छा। अब ये देखें, वो जो चीज डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। गंडापुर जो भी चीज डिमांड कर रहा है, क्या वो आइन के अंदर फॉल करती है वो चीज डिमांड करना? अगर तो करती है तो उसको क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है प्रोटेस्ट करने का। ठीक तो है। उसने प्रोटेस्ट की कॉल दी है कि हम कर लेंगे प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कैपिटल में ही होगा। ठीक है। इसमें क्या चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इससे है? देखो मैं भी ना, जाऊंगा। आप जाएंगे, नो डाउट। हर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका नाम है। अगर प्रोटेस्ट पाकिस्तान का इनमें लिखा है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो एक ऐसे ही मतलब है। जहाँ पे आइन है, जहाँ पे ऐसे है। हुकूमत अदारे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट एक लीगल वे में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। फिर जाहिर बात है, आप जब इंटरनेशनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वो कहेंगे यार यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आए दिन कभी वो केपी का क्या सीएम जो है वो वफाक से लड़ रहा है, वफाक का सीएम जो है वो पंजाब से पीएम पंजाब से लड़ रहा है। ये चीजें देखने को मिलेंगी, इन्वेस्टर नहीं आएंगे। ये सबसे ना लेम वो आपने मतलब ये आर्गुमेंट रेज किया है, सबसे लेम एक्सक्यूज है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बाहर के मुल्कों ने जब यहाँ पे सर्वे किया, उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, फॉर्म 45 की गवर्नमेंट नहीं है। तो ऑलरेडी उनको ये बात पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पास्ट 75 ईयर में जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे आता था, आप उसको लूट लेते थे। एक्सपीरियंसेस लोगों के ये रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1 बिलियन है तो आप उसे डिमांड $4 बिलियन करते हैं, क्योंकि $3 बिलियन आपके खाते में जाना होता है। ठीक है। ये तो बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं। आप जब जाके वहाँ बैगर वाली अपनी इमेज करेंगे तो लोग आपको भीख देंगे, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट गेन करने के लिए, अर्न करने के लिए आपको इस तरह का इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को वो सिक्योर वहाँ पे फील होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, यहाँ ग्रोथ होगी हमारी। पाकिस्तान में सेफ्टी का एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है? आपको ये तो नजर आ रहा है कि गंडापुर आएगा, प्रोटेस्ट करेगा तो इंस्टेबिलिटी होगी। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में बिला वजह जंग छेड़ देते हैं, तो उससे क्या तासुर जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में? तो पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट नहीं उस तरीके से कर रहा, क्यों मतलब नहीं है? आए दिन दिल्ली कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है। बॉर्डर फिर आपने क्यों क्लोज किया हुआ है तुर्कम का? यहाँ से इसलिए रिफ्यूजीज इसलिए निकाले हैं, जो हमें हमारी गवर्नमेंट हमें ये बताती है कि भाई इसलिए अफगान रिफ्यूजीज को निकाला गया कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही थी, कहीं ना कहीं वो लोग इन्वॉल्व थे। ये उनका स्टांस है। देखो, अगर उस पर्पज में निकाला गया तो फिर स्पेसिफिकली उन्हीं को टारगेट करें ना। आपने तकरीबन 500 मिलियन लोग ही निकाल दिए। अगर ऐसी बात हुई तो बाकी 500 मिलियन को क्यों नहीं निकाला? और फिर बड़ी बात ये, एक सवाल यहाँ पे मैं भी करना चाहूंगा, आपने निकाल दिया, क्या उसके बाद यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म होगी? अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ अपना वो चाइनीज के ऊपर, फिर जापानीज के ऊपर कराची में अटैक हुआ। मतलब ये तो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ऐसे वाकया देखने। इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं इस मामले में लेना देना। और इवन अगर इमरान खान बाहर आ जाता है, वो एक वाहिद बंदा था जो इन्वेस्टमेंट रेस कर सकता है।
ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, हाँ, पर वो एक बिल्कुल। वाहिद बंदा जो इन्वेस्टमेंट रेस करने की काबिलियत रखता है, जिस पे शायद दुनिया ट्रस्ट करती है या करना चाहती है। और इमरान खान आपकी मजबूरी है। अभी देखे ना, कल ही यूएस के उससे फॉरेन मिनिस्ट्री से पैगाम आया कि इमरान खान को कस्टडी के अंदर जुडिशियल आपने रिमांड नहीं लेना, ठीक है। फिजिकली हार्म नहीं करना, ये ठीक है। प्रोटेक्शन यूएसए ने मेक श्योर किया कि हो, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो 80% वोट बैंक है वो उनका है, ठीक वोट बैंक से मुराद फॉलोअर्स उनके हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही है। उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि 80% जिनके पीछे लोग फॉलो कर रहे हैं वो इस टाइम जेल में है, तो मुल्क इस तरीके कैसे स्टेबल हो सकता है? ठीक नहीं है। हो सकता। अबूजर भाई, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? तो इसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 मिनट की बात करिएगा, फिर उसके बाद इनसे मैं ये पूछूंगा कि देखें, हमने यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के मतलब जो लोग गलत कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ पे हमें गलती नजर आती है, हमने क्रिटिसाइज तो कर दिया, लेकिन मेरी क्या जिम्मेदारी है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, इनकी मतलब हम नौजवानों की क्या जिम्मेदारी है? हम क्या सिर्फ क्रिटिसाइज करने बैठे हैं या हम भी कोई अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं? पहले ये बताइएगा पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, फिर उसके ऊपर बात करें। देखिए, फ्यूचर की ना दो साइड्स हैं, एक रियलिस्टिक साइड है, एक इल्यूजन है। रियलिस्टिक साइड जहां तक मैं देखता हूं तो मुल्क का कोई आगे फ्यूचर मुझे बेहतर नजर नहीं आ रहा। मतलब ये बहुत बड़े एक मतलब टाइम के बाद मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं ये चीज कहने के लिए, मुझे तो कोई पॉजिटिव होप इसमें नजर नहीं आ रही। ठीक है। माशाल्लाह मैं खुद 29 साल का हो चुका हूँ, 29 साल में तो मैंने इसको डूबता ही देखा है। आप जितने साल के आप हैं उतने साल में आपने इसको नेगेटिवली इसका अगर आप जाते हुए देखा होगा, पॉजिटिवली नहीं देखा होगा। नहीं, उसकी कहीं ये वजह तो नहीं है कि मीडिया में दिखाते ही नेगेटिव चीजें हैं? लेट्स नहीं, सपोज नहीं। अगर इतनी बुराई हो रही है, इतना ही गलत हो रहा है, तो अभी तक कैसे हम चलते आ रहे हैं? हाँ, बहुत जबरदस्त बात। अगर आप मीडिया को छोड़ दें, ग्राउंड रियलिटी की बात करते ठीक हैं, है। एक एक घर का जरा दरवाजा नॉक करके देखें, उनसे पूछें कि वो उनका लिविंग लाइफस्टाइल कैसा है। हैंड टू माउथ तो लोग हो चुके हुए हैं, ऐसे ही है। और क्या करें? आपके मुल्क में क्राइम्स क्यों बढ़ चुके हैं? जितनी बेरोजगारी है, फिर वो क्राइम ना करें तो क्या करें? ठीक हो गया। गुनाह क्यों बढ़ चुके हैं? लड़कियां घर से बाहर अगर गलत कदम उठा रही हैं, क्यों उठा रही हैं? ठीक क्योंकि है। उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जितना आप है उतने में खुश रहें, लेकिन ठीक है, कहने से हाँ, मुराद ये कि एक तरफ आप सोशल मीडिया पे उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और सेट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप उनकी नीड पूरी नहीं करते तो गलत कदम उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मीडिया तो वैसे बिकाओ, मीडिया को तो छोड़ दें, मीडिया की हम बात नहीं करते। तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ पे बैठे हैं, अभी 1 घंटे के अंदर आपको 100 फकीर आएगा। ऐसे ही। मेरी अभी तीन फकीर 5 मिनट पहले होके गए हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं बता रही, चीख चीख के तो और बता ये रही दिन है। ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते पहले जा आपको, रहे हैं। आप क्या समझते हैं, 5 साल पहले भी इसी तरीके से आपको ऐसे नजर चढ़ाते थे तो 4-5 फकीर नजर अल्लाह आते माफी दे, इतनी अफरा तफरी नहीं थी। अगर कोई बंदा आज से 4-5 साल पहले 15,000 रुपए भी मंथली कमा रहा था तो अपना सर्वाइवल कर रहा था। ठीक है। आज 15,000 रुपए में वो कैसे करे? ये चीज है। अच्छा, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, तो ये बताइएगा, फिर उसके बाद 1-2 चीजों पे बात करेंगे। जिम्मेदारी देखें, इस सिचुएशन के अंदर तो जिम्मेदारी बनती ही सब इंसानों की है कि अपने आप को खुद संभालें। जैसे सिख में बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सिख कम्युनिटी अपने आप को संभालती है। जब एक बंदा प्रॉब्लम में हो तो बाकी पूरी कम्युनिटी मिलकर उसको संभालती अच्छा, है। जबरदस्त। इसी वजह से वो गवर्नमेंट के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहते। फिर चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, वो आपस में एक दूसरे को लेके चलते हैं। ठीक है। हमारी सिचुएशन में आप अपने आप हमारा को मजहब भी तो यही बात करता है ना कि एक दूसरे का साथ दें, भाईचारा। लेकिन क्या हम हमारे मजहब में अमल कहाँ पे देखा है आपने? मतलब कहने से मुराद ये है कि वो एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे ठीक यहाँ। है। मजहब में बहुत कुछ है, हमारे यहाँ की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और अगर हैं भी कुछ तो वो शो ऑफ की हद तक के नहीं है। ठीक है। तो जितना हो सकता है आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर कर लें, ठीक सबसे है। बेहतर ये है। ठीक है। और उसी से पाकिस्तान ही के लिए कुछ- क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भी उससे एम्पावर होगा, क्योंकि आप उसे टैक्स पे कर रहे हैं। तो जो टैक्स पे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मुल्क एम्पावर होगा, और उसका फायदा जो एलीट ऊपर बैठी है वो उसका उठाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ा मजा आता है जब इस तरीके से किसी एनर्जेटिक सीनियर से, किसी एनर्जेटिक यूथ से, खासतौर पे जो हमारे से जाहिर बात है सीनियर है, तो जब बात करते हैं होप नजर आती है। कभी कभी डिमोटिवेट भी होते हैं कि यार शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब ऐसे लोगों से बात करते हैं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेहतरी की उम्मीद है। और क्रिटिसाइज करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि पाकिस्तान को नीचा दिखा दो। जो लेट्स सपोज अगर मैं पाकिस्तान के साथ सिंसेर नहीं हूं तो मैं किसी के साथ सिंसेर नहीं हो सकता। लेकिन सिंसेर होने की निशानी ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सबसे अच्छा है, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है। मेरे इस तरह कहने से क्या पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके ऊपर भी कह देता हूँ। नहीं, मतलब तो मैं 2 चीजें रेस करना चाह रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन मैं अपना ये पॉइंट रखना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये क्या, मतलब आप क्रिटिसाइज करते रहते हो, ऐसे ही है। आपको कोई पॉजिटिव चीज नहीं नजर आती। आप जो उनसे हमेशा ये कहते हो जी ईरान ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। ईरान के विजिट के हवाले से ये बात है, आप बार बार कह रहे थे कि गंडापुर अगर आता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये मुल्क इन्वेस्टमेंट रेज करेगा कि एक प्रेसिडेंट के आने के ऊपर इन्होंने 2 इतने बड़े शहर बंद कर दिए और एक दिन में 3.5 बिलियन PKR का लॉस हुआ है कराची को। आपको इन्वेस्टमेंट की क्या कदर? कारोबारी बंदा कभी अपनी दुकान नहीं बंद करता, और आपने पूरा मुल्क 2 दिन के लिए बंद करा दिया। 3.5 बिलियन PKR का लॉस। आपको जितने बिलियंस भी हैं वो आपको पूरे नहीं आ सकते, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है कि भीख के ऊपर चलने की, कमा के आप नहीं कुछ करते। आपको कदर कैसे हो सकती है जब आप खुद ही अपने मुल्क के कारोबार बंद कर देते हैं?
ईरान का सदर अगर गलती से आपके पास चल के आ भी गया, आप इस काबिल नहीं है, तो आपको चाहिए था आप उसे गैस पाइपलाइन, आप उसे पेट्रोल, आप उसे डीजल की बातचीत करते। लेकिन पेट्रोल हम ले नहीं ना सकते, क्यों नहीं ये ले देखे सकते? नहीं देखे ना, मुझे बताइए, वो मुझे अमेरिका से जब आई, या तो हम अमेरिका से डॉलर ले लें या IMF से डॉलर ले लें, हेल्प ठीक ले है। लें, या फिर ईरान से ले लें। मुझे एक बात बताएं, आपको डर है सैंक्शंस का? जी बिल्कुल। इंडिया को डर क्यों नहीं होता सैंक्शंस का? क्योंकि इंडिया IMF के पास नहीं जाता, भले IMF के पास नहीं मेरी जाता, और भी नॉलेज कई है। कंट्रीज हैं, और भी कई कंट्रीज हैं। ठीक है, अफगानिस्तान का मुझे बताएं, अफगानिस्तान IMF के पास जाता है? नहीं वो नहीं जाता। तो वो क्यों ईरान से ले रहा है सब कुछ? तो फिर हम क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम सॉवरेन स्टेट नहीं है, हम कॉलोनी है। आप सॉवरेन स्टेट नहीं है। जैसे अमेरिका ने उसके बाद अपनी स्टेटमेंट जारी की कि अगर ईरान और पाकिस्तान में इस तरीके के हाँ। मामलात हुए तो हमारी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। ऐसा ही है। तो आपकी तरफ से एक पॉलिसी आनी चाहिए थी, एक स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, हम वो चीज करेंगे जो हमारे मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में है। डेफिनेटली मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जब हम सख्त फैसले करते हैं या मुश्किल फैसले करते हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे। जब हम ये कहेंगे अमेरिका ये कर देगा, और फिर सेकेंडली हमारे ही हुक्मरान जलसों में ये कहते हैं कि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं तो कहते हैं नहीं भाई अमेरिका को नहीं कुछ कह ये सकते। अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब का चूरन बेचते हैं अवाम को इमोशनली फूल करने के लिए। अगर ये ठीक है। अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहते हैं, पैलेस्टीन गाजा वार के ऊपर हमें सिर्फ प्रोटेस्ट ही करने दें। ठीक है, आप तो प्रोटेस्ट नहीं करने देते, आप स्टेडियम के अंदर हमें पैलेस्टीन का हाँ, फ्लैग ही नहीं लेके जाने बिल्कुल ऐसे ही देते। है। तो इससे तो यूं लगता है आप इजराइल की कॉलोनी है, और हालांकि एक और साइड पे लेकिन हम आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक, और दूसरे साइड पे हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसराइल को एक्सेप्ट ही जी नहीं जी जी करता। जी, तो ये हिपोक्रेटिक चीजें ना नहीं छुप सकती। अब तो पता है क्या मसला ये है कि आपने फॉर 75 ईयर्स अवाम को बेवकूफ बनाया कि वी आर इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वी विल नेवर एक्सेप्ट इजराइल एंड मैनी अदर थिंग। अब अवाम को पता है कि हम इनके इशारों पे चलते हैं, हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी कहाँ से डिक्टेट होके आती है, ठीक है, हमारी सिलेक्शन कैसे होती है। तो अब ये दोनों गवर्नमेंट, हमारे इदारे और अवाम दो डिफरेंट पेज पे हैं। ठीक है। ट्रस्ट लूज हो चुका है। तो इसी वजह से जाहिर बात है जब गवर्नमेंट जो सी है वो पब्लिक की मर्जी से नहीं बनेगी तो वो ज्यादा देर चल भी नहीं पाएगी। शायद यही वजह है कि आज तक यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। यहाँ पर कोई एक प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट एक दो है जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, लेकिन कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम नहीं पूरा कर पाया। नहीं, बड़ी हैरत वो वाली, इस ये वर्ल्ड वजह- रिकॉर्ड होगा शायद। इस वजह से नहीं कि अवाम की क्योंकि चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं आती, अवाम की चुनी हुई गवर्नमेंट आएगी तो वो निकाल जाएगी। अच्छा, क्योंकि अवाम की चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट यहाँ अपना टाइम पूरा नहीं कर पाती। देखिए आपके मुल्क का जो एलीट का बिजनेस है वो चलता है इंस्टेबिलिटी से। ठीक है। जितना इंस्टेबिलिटी पैदा होगी उतना कारोबार चलेगा। स्टेबिलिटी किसी एक बंदे के पास भी आ गई, जैसे अभी थोड़ा सा पास्ट में, ज्यादा नहीं थोड़ा सा पास्ट में इमरान खान के हाथ में वो स्टेबिलिटी, वो पावर आ रही थी, ठीक है। तो वो एलीट के लिए एक डेंजर बन रहा था। वो डिफरेंट पेज पे होता है, आपकी एलीट डिफरेंट पेज पे होती लेकिन है। उनके टाइम में भी इन्वेस्टमेंट, चले मुझे नहीं इतना आइडिया, आप मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन उनके टाइम में भी IMF से रिकॉर्ड कर्जा हमने लिया था, मतलब बहुत कर्जा लिया था। दो चीजें होती या हैं। ये मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, इमरान खान के टाइम में आपको एट दैट टाइम तो आपको लग रहा था कि आपके हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे ही। लेकिन अगर आप उसको 5 से 10 साल के बाद देखते ना तो आपको वो कंपाउंड इफेक्ट के बेस में पे ऑफ करता। कारोबारी बंदा जितने भी दुनिया के टॉप ट्रेंड हैं जो मोनोपोली करते हैं वो लॉन्ग टर्म में देखते होते हैं। ठीक है। हमारी अवाम का मसला ये है कि वो सिर्फ रोटी के ऊपर तो बंदा गिरा देते हैं, लेकिन अब होता क्या है उसको तो गिरा दिया, तब आपको 150 रुपए के पेट्रोल के ऊपर प्रोटेस्ट याद आ जाता था। ऐसा ही है। अब 300 रुपए के पेट्रोल पे आपको याद नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि तब आप कह रहे हैं कि खान के दौर में महंगाई थी, अब क्या अल्लाह माफी दे हम दूध की नदियां बह रही हैं। ये चीज है, महंगाई 10 गुना क्या 100 गुना बढ़ चुकी है। खान को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं किसी को हाँ, डिफेंड नहीं कर बिल्कुल, रहा, और लेकिन ये- सिस्टम को आप अंडरस्टैंड करें। और हमारा प्लेटफॉर्म भी ऐसा है कि हमारे चैनल पे हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, जहाँ पे हमें कोई गलती नजर आती है, किसी पार्टी की नहीं, किसी मतलब हुकूमत में रहते हुए किसी की गलती नजर आती है तो उसे पॉइंट आउट जरूर करते हैं। भाई मुझे लास्ट में ये बताएं, हमारा पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द इस रीजन में खास तौर पे साउथ एशिया की अगर बात करें, जो कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं, खास तौर पे वो कंट्रीज जो कभी हमारे साथ थे या 19-20 का फर्क था, वो कैसे आगे चले गए? उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में क्या फर्क है? चले मैं तो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो से स्टार्ट करूंगा, नॉर्मल कंट्री से भी नहीं, मैं अफगानिस्तान से की बात करूंगा। ठीक है, 2 सुपर पावर को फेस किए बैठा है, ठीक है। 80s में रशिया और फिर और रिसेंटली वार अगेंस्ट टेरर में USA। हाँ, उसके बावजूद वो हमसे इस टाइम भी 1 अफगानी रुपीज इक्वलेंट टू 3.9 PKR। ठीक है। उसकी रीजन शायद ये बताई जाती है ना कि यार देखें उधर कौन सा, उधर तो स्मगलिंग होकर डॉलर आता है, तो उसमें कौन सा हम ये तय कर सकते हैं कि उनके डॉलर की कीमत ज्यादा है यहाँ या स्मगलिंग नहीं होती, यहाँ भी होती है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ स्मगलिंग नहीं होती?
हर मुल्क में हो रही है। अच्छा आपके मुल्क में शायद सबसे ज्यादा ईरानी तेल स्मगल हो रहा है, ठीक है, बड़ी, और अफगानिस्तान से बहुत कुछ हो रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है। ठीक है, ये क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, क्राइटेरिया होता है उन्होंने अभी अपनी स्टील फैक्ट्री लगाई है वहाँ पे, हाँ, ऐसे ही है। उनकी कार की ऑटोज फैक्ट्री देखें आप उनकी। उधर वहाँ पे मैं ये सुन रहा था दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर वो उन्होंने बनाई जी, वो हो रही, रेलवे नेटवर्क भी वो बिछा रहे हैं वहाँ पे, चाइना काम कर रहा है। और मजे की बात यह वो चाइना के साथ भी कर रहे हैं, वो इंडिया के साथ भी काम कर रहे जी, हैं। तो आपने क्योंकि मुझसे पूछा कि ग्रोथ कैसे एकदम ऐसे मुल्क जो कि हमारे साथ स्टैंड करते थे आज हमसे आगे जा रहे हैं, ऐसे ही है, इंडस्ट्रीज लेके आए हैं, ऐसे ही है। तो वो क्या करेंगे, इवेंचुअली उनकी एक्सपोर्ट होगी, इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, उनका कोई प्रोडक्ट होगा जो बन के बाहर बिक रहा होगा। आपके जो अपने प्रोडक्ट थे, जैसे आपकी टेक्सटाइल थी, आपने तो उसका भी बेड़ा गर्क कर खत्म। दिया। गंदुम आपकी एग्रीकल्चर आप कंट्री हो ना, हाँ। आप कहाँ की एग्रीकल्चर कंट्री हो, आपकी कहत तो पड़ जाता है, फिर बाहर के मुल्क से दोबारा मंगवाते हैं। ये चीज इंडिया से जो चीज आप मंगवाते हैं वो पहले दुबई जाती है, दुबई से यहाँ आती है, तो बहुत कुछ, मतलब कहने से मुराद ये है, मेडिसिन और बहुत कुछ हर होता है। किसी को सब कुछ पता है, सोल्यूशन भी सबको पता ठीक है, है। लेकिन वो आपकी एलीट के इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक हो गया, शायद इस तरीके से हम फंस चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, और पाकिस्तान में भी शायद ऐसा सिस्टम बन चुका है कि हम चाहते हुए भी चेंज नहीं ला पाते। अच्छा, बहुत अच्छा लगा अबूजर भाई से बात करके, कोशिश करेंगे फिर कभी टाइम मिला तो इनके साथ दोबारा किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी जरूर, बिल्कुल लास्ट बात, जी, वैसे हालांकि मुझे खुद से नहीं कहना चाहिए। जी नहीं नहीं नहीं, जरूर, मैं तो आपकी इस वजह से मैंने वाइंड अप करते हुए कहा कि मैंने कहा आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, मैं ज्यादा टाइम ना लूं, नहीं तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। इस तरह के चलें, जिस तरीके आपने ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री का, ये सारा कुछ जो एक परसेप्शन है कि मुस्लिम कंट्री है, बहन भाई है वगैरह वगैरह। ठीक है, अगेन आई रिपीट, बहन भाई नहीं, भाई 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 भाई, अगर गलती से एक इस्लामिक कंट्री का प्रेसिडेंट, आम बंदा नहीं, इब्राहिम रईसानी आपके पास चल के आ गया, ठीक है, तो एटलीस्ट आपके अंदर इतनी, आपकी इंटरनेशनल वो जो पॉलिसी है ना, उनको इतनी अक्ल या इतनी बेसिक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि उसको लेने के लिए एटलीस्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता। ठीक है, आपने नो मैन, मतलब आपने भेज दिया उनको रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल वो डिजर्व नहीं करते थे, ये प्रोटोकॉल वो डिजर्व नहीं करते। बड़ी डील तो आपने उनके साथ यहाँ बैठ के की कोई नहीं, शायद कोई एक नहीं, ये आधी बड़ी की भी डील हो। नहीं है, 10 बिलियन डॉलर की 5 साल में बायलैटरल ट्रेड होगी। ये बड़ी डील नहीं है, इससे बहुत बड़ी डील्स हो सकती थी। ये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर बात कर लें, वो इससे बहुत बड़ी डील है, मुल्क का कर्जा वो खत्म कर दे। ठीक हो गया, लेकिन जब नई गवर्नमेंट बनने के बाद आपके मुल्क में पहला विजिट था हाँ ऐसे ही है। किसी का, तो आपने उसको ये क्या एग्जांपल सेट किया दुनिया में? अच्छा, गेस्टर उस तरीके से शायद नहीं किया, नहीं दूसरे किया। जो आना चाहते तो होंगे या आपकी, क्योंकि बाहर के मुल्क में ये इज्जत होती है, आपको लेने के लिए कोई नहीं आता, तो आपके मुल्क में जब कोई आया तो आपने भी यही कर दिया। भाई आपकी तो इज्जत नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम था क्योंकि उससे 3-4 दिन पहले उसने इजराइल पे 200 मिसाइल अटैक किए। हाँ। इस टाइम आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर में थे कि अगर ईरान पाकिस्तान के पास जा रहा है, समथिंग बिग इज कुकिंग, ऐसा ही है। आप इसको बहुत बड़ा एक तासुर छोड़ सकते थे, इससे आप अपनी फिर वर्थ गिनवा सकते थे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है कितना ठीक है। इस सारी चीज के अंदर। लेकिन आपने कहा नहीं, हम हैं ही नहीं तो हम जाएं क्यों। ठीक हो गया, आपने बहुत गलत वो किया, बहुत गलत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तो पर्सनली ये चाहूंगा कि ऐसे नौजवान जब हमारी गवर्नमेंट में आएंगे या पॉलिसी मेकिंग में आएंगे या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, इन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर मौका मिलेगा तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अवेयरनेस आएगी। लेकिन चाहते ना चाहते हुए सिस्टम ऐसा बन चुका है कि जो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करता है, उसे ये कह दिया जाता है ये तो किसी के इशारे पे काम कर रहा है, या फिर ये किसी का एजेंट है, या फिर ये किसी फंडिंग के ऊपर काम कर रहा है। ये आपको इनकी बातें कैसी लगी जरूर बताइएगा। और मेरी पर्सनल ओपिनियन में यही कहूंगा कि भाई ईरान के साथ रिलेशन हो या दुनिया के किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन हो, हमें हमेशा बेहतरी की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करनी चाहिए और पीस की बात करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई से एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।